सोचिए आफ्ताब मुगैरी के साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आफ्ताब मुगैरी। आप देख रहे हैं प्रोग्राम ज़रा सोचिए। आज सोचने पे मजबूर, आज पूरी कौम जो इस पाकिस्तान की सलामती चाह रही है वो इस बात पे सोचने पे मजबूर हो गई है कि आखिर हमारे मुल्क में हमारे हुक्मरान हमारे लिए जो उन्होंने वायदे किए थे, जो ख्वाब दिखाए थे उस वक्त जब मैनिफेस्टो लेके उनके दरमियान, आपके दरमियान और हमारे दरमियान आए थे कि हम इस मुल्क की तकदीर बदलेंगे। तकदीर तो नहीं बदली, पर आज तकदीर बदलती हुई नजर आ रही है कि पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में कहीं पे जो एहतजाज हो रहा है कि मुल्क के अंदर एनर्जी क्राइसिस है, और कहीं पर एहतजाज हो रहा है कि मुल्क इस वक्त तबाही के किनारे पे पहुंच चुका है। तबाही के किनारे पे पहुंचने की बात करें तो आज शहर कायद जो रोशनियों का शहर कहा जाता है और मिनी पाकिस्तान जिसको कहा जाता है, और जहां से पाकिस्तान में बसने वाले तमाम लोग यहाँ पे रंगो नस्ल के ताल्लुक रखने वाले इस शहर में रहते हैं, और इस शहर में रह के पाकिस्तान की सलामती और पाकिस्तानी की इकोनॉमी की हवाले से जो है बात करते हैं, और इस मुल्क के लिए रात दिन मेहनत करके इस मुल्क में 75% रेवेन्यू जनरेट करते हैं। पर आज फिर कल जिस तरह शहर कायद खून की होली खेलता रहा, पूरा दिन शहर जलता रहा, और पूरा दिन जो है पाकिस्तान में जो है जिस तरह लोग बैठ के इस शहर के लिए दुआएं कर रहे थे कि किसी भी तरह फिर रोशनियों का शहर दोबारा लौट आए, उस रोशनियों के लिए जिसके लिए हमारे शहर में मौजूद हमारे कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने जो इस मुल्क के लिए ख्वाब देखा था, पर आज दोबारा फिर ये शहर इस खून की होली खेलता रहा। आज फिर अवामी नेशनल पार्टी के एक कारकुन को जो है कराची बोर्ड ऑफिस के करीब मारा गया, शहीद कर दिया गया, और उसके बाद कराची के मुख्तलिफ शहरों में जब अब इस वक्त हम आपसे बात कर रहा हूं तो अभी भी बहुत सी जगह में अभी जलाओ घेराव है, और शहर में अभी भी लोग जो है खौफ में जो है परेशान हैं। पर यहाँ पर अगर बात करें सोने पे सुहागा कि हमारे हुक्मरान जो इस वक्त जिनको चाहिए कि कोशिश करके इस मुल्क को, इस शहर को बचाएं, पर अब सिवाय इल्ज़ाम तराशी की सियासत के अलावा वो कुछ करते हुए नजर नहीं आ रहा है। खादिम पंजाब की बात करें तो उनको अपनी सूझी हुई है कि किसी भी तरह इस एनर्जी क्राइसिस से जान छूटे और मुल्क और खासतौर पर पंजाब जो है तरक्की करे। अगर बात करें वज़ीर आला सिंध की तो उनकी भी बयानात सोने पे सुहागा है कि उनके बयानात का तो अताई पता नहीं होता कि शहर इस वक्त जल रहा है, सूबा सिंध में बहुत से मसाइल हैं, उनकी भी अपनी बात है। अवामी नेशनल पार्टी की बात करें तो अवामी नेशनल पार्टी के कई लीडर बयानात तो देते हैं, पर उस बयानात देने के बाद ये नहीं सोचते कि आखिर ये मुल्क जो है जिसको मिनी पाकिस्तान कहा जाता है कराची को, उसमें क्या होगा, इस मुल्क का क्या होगा। वो यही कहते हैं कि फौज का ऑपरेशन होना चाहिए, उनकी डिमांड है कि शहर में कराची में तभी सुकून होगा। आज इसी टॉपिक पे बात होगी कि आखिर कराची शहर के इन हालात का जिम्मेदार कौन है। जिन मैंने मेहमानों को अपने स्टूडियो में दावत दी है उनका तारुफ कराता चलूं। मेरी पहली मेहमान है हीर सोऊ, रुकन है सूबा असेंबली अपना मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट से आपका ताल्लुक है, बहुत शुक्रिया कि आप स्टूडियो में तशरीफ लाए। मेरे दूसरे मेहमान हैं इस्माइल मसूद, रहनुमा है अवामी नेशनल पार्टी के, आपका भी बहुत शुक्रिया। और हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद है तोकीर फातिमा भुट्टो, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक है, और वो आना तो चाहती थी पर शहर के हालात ऐसे खराब है कि वो काफी देर कर ट्रैफिक में फंसी रही। आज हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया तोकीर फातिमा भुट्टो साहबा, आप हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। पर वही बात होगी कि आज कराची फिर जो है खून की होली खेल रहा है और आज कराची फिर जल रहा है। आखिर जिम्मेदार इसका कौन है? बींगा पाकिस्तानी हम सब जिम्मेदार हैं, और हुकूमत में बैठने के लाजमी हमारा सबसे बड़ा फर्ज बनता है कि इस वक्त जो सियासी इंतशार फैला हुआ है और लिसानी और नस्ली तफरीक हो रही है, ये एक बहुत अफसोसनाक और दिल दुखन वाला अमल है, जो कि मैं समझती हूँ कि जो आपके लफ्जों से वो हर शहरी के लफ्ज हैं कि हम दुआएं मांग रहे हैं, और उसके साथ साथ मैं अपनी जिम्मेदारी कबूल करते हुए जो भी नाखुशगवार वाकयात, किसी भी प्रेमबाजी का गेम जो चल रहा है उस पर भरपूर मजम्मत करती हूँ और अपील करती हूँ उन सारी सियासी पार्टियों को कि खुदारा अपने मुल्क की आजादी को दाव पे न लगाएं, खुदारा अपने मुल्क की जमहूरियत को दाव पे लगाएं। हम अपने बहुत बड़े बड़े लीडरान को खो चुके हैं। जी, बहुत से लीडरानों को खो चुके हैं, पर यहाँ पे वही बात होती है हीर सोऊ, जिस तरह तोकीर फातिमा भुट्टो कह रही है कि खुदारा पाकिस्तान के तमाम उन लोगों को अपील करनी चाहिए। जिस तरह मैंने कहा कि तेल छिड़कने की अब वक्त गुजर चुका है कि अब हम यही बात करें कि जी इसका जिम्मेदार मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट है या अवामी नेशनल पार्टी है या कोई और जमात। अब वक्त वो है कि इस मसले को हल होना चाहिए। आज इतने साल हो गए हैं, रोजाना हम इस शहर से सिर्फ लाशें ही उठाते हैं।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल आफ्ताब भाई, मैं यकीनन जो कल का वाक़यात हुआ, अफसोसनाक वाक़यात हुए, और जिस तरह घरों में सोए हुए दिन दनाते दहशतगर्द आए और फायरिंग की, कत्ल हुए, ये सूरत हाल अफसोसनाक रही। फिर उसके बाद जो शरपसंद अनासर ने गाड़ियाँ जलाई, 8 जाने गई, उस हवाले से अफसोस है। और आज के जो वाक़यात हुए हम उस पर भी अफसोस करते हैं कि चाहे किसी भी पार्टी का कारकुन बनना, सियासी कारकुन बनना बहुत मुश्किल से है। एक असासा होता किसी भी पार्टी का, कोई भी कारकुन शहीद होता है तो यकीनन उस पार्टी का ही नुकसान होता है। आज का जो वाक़या उसकी भरपूर मजम्मत करते हैं कि इस तरह के वाक़े नहीं होने चाहिए, लेकिन इसका फायदा किसको हो रहा है? कल के जो वाक़यात हुए हैं, जो आज के वाक़यात हुए हैं, फायदा किसका हुआ? मैं समझती हूँ सबसे ज्यादा नुकसान तो हमारा हो रहा है कि हमारा सपोर्टर, हमारा वोटर वो परेशान है कि जिस शहर को शहर कायद को बनाया। एमक्यूएम में भी ऐसे लोग भी होंगे जो डेली वेजेस पे होंगे, खाने को बिल्कुल, उनके घर में कुछ भी नहीं बिल्कुल, होगा और बेचारे रोज खाते होंगे, और तमाम पार्टियों में बिल्कुल 90% तो हमारे जो है ना वो मिडिल क्लास से लोअर क्लास के लोग हैं। तो यकीनन इस तरह की सूरत हाल होती है। सबसे ज्यादा तशवीश हमें होती है क्योंकि हम न सिर्फ ऑन करते, सिर्फ जबानों पे या स्टेटमेंट पे ऑन नहीं करते, हम अमली तौर पे ऑन करते हैं। अपने शहर को, अपने शहर के एक एक गली को बचाने की, एक एक गली को बनाने में काम भी करते हैं, उसको करते हैं। तो यकीनन इस तरह की जब एक सवाल है कि अगर आप इसको ऑन भी करते हैं, और जिस तरह आपने कहा कि सबसे ज्यादा जो नुकसान इस तमाम कल के वाकयात के बाद अगर हुए हैं और ऐसे लोग निकले जिन्होंने गाड़ियां जलाई, जिन्होंने रोड पे आग लगाई, उससे सबसे ज्यादा आपके ही लोगों को नुकसान हुआ। पर वो लोग कौन थे? देखिए, ये तो हुकूमत का काम है आफ्ताब भाई कि हुकूमत में आप भी हैं, अवामी नेशनल पार्टी भी है, हुकूमत में है, वो आपको पता है कि हुकूमत में हम बैठे हुए हैं। लेकिन जो सबसे ज्यादा जिसकी जिम्मेदारी है वो लॉ एनफोर्समेंट की है, पुलिस की है, एजेंसियों की है, कि कोई भी हो, XYZ किसी भी पार्टी से उसका ताल्लुक हो, कोई भी दहशतगर्द हो, उसको पकड़ना चाहिए, उसको सजा मिलनी चाहिए। आज देखिए, आज जो वाकयात हुए कल हुए, मतलब वो लोग तो आजादी के साथ घूम रहे, नुकसान किसका हुआ? कल एमक्यूएम का हुआ, आज एएनपी का नुकसान हो गया। जी, मैं आपकी तरफ आऊंगा कि आखिर आज फिर अवामी नेशनल पार्टी का भी एक अफसोस वाकया हुआ कि कराची बोर्ड के सामने एक आपके जो है कारकुन को और जिम्मेदार को वहां पे मारा गया दिन दिहाड़े। पर इस शहर में अमन कैसे आए? आखिर इसका जिम्मेदार कौन है? आप भी हुकूमत में बैठे हुए हैं, मरकज में भी, सूबे में भी। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये 2-3 दिन से जो वाक़यात हुए इसकी हम शदीद मज़म्मत करते हैं। आज जो वाक़या हुआ है, ये पहले तो इतलाई थी कि बोर्ड ऑफिस के पास हुआ है, लेकिन ये बोर्ड ऑफिस के पास नहीं हुआ है, न्यू कराची सिंधी होटल के पास हुआ है। ये लोग बोर्ड ऑफिस से वहाँ गए तो वहाँ पर इनको मोटरसाइकिल सवारों ने टारगेट किया है, और उसमें जो ड्राइवर था हमारा ज्वाइंट सेक्रेटरी अवामी नेशनल पार्टी पटेल पाड़ा वार्ड का ज़ैनुल आबिदीन, वो ज़ख्मी हुए। और फिर हमारे वार्ड सदर ने जो है गाड़ी की जब ड्राइविंग सीट संभाली तो उस पर फायरिंग हुई, वो भी ज़ख्मी हुए, और वो ज़ख्मी हालत में लियाकत नेशनल हॉस्पिटल आए। उसके बाद हमारे एक कारकुन की शहादत हुई है और मैं विजिना हॉस्पिटल से आया हूँ। अगर हम ये देखें कि ये 2-3 दिन से ये जो वाक़यात हुए हैं, हमें थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा इसमें कि एक तो कुछ अर्सा पहले वाक़यात होते रहे हैं, फिर अचानक दोबारा शुरू हुए हैं। तो अगर हम देखें शहर में एक इलेक्शन कमीशन का एक सिलसिला शुरू हुआ। इलेक्शन कमीशन में फिर इस तरह की धांधलियाँ सामने आई कि कराची के 25 से 30 लाख वोटर को खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, फाटा और इंटीरियर सिंध और पंजाब भेजा गया। उसके बारे में जो संजीदा कोशिशें हुई कि इनको जो है वापस यहाँ पर इंदराज किया जाए, इसलिए कि ऐसे वाक़यात हुए कि मेरा भाई खुद काउंसलर रहा है UC8 गुलबर्ग टाउन का, उसका वोट जो है वो साउथ वजीरिस्तान भेज दिया गया है। इस तरह मेरे बाकी घर वालों का साउथ वजीरिस्तान भी जिनका यहाँ मौजूद था। एक तो इस चीज़ के तनाजुर में देखते हैं कि इस प्रोसेस को ख़राब करने के लिए इलेक्शन कमीशन को जो ये प्रोसेस चल रहा है इसको जो ख़राब किया जाए। आज भी हमारे इलेक्शन कमीशन से मुलाकात हुई है। दूसरी, शहर के अंदर मुख्तलिफ सियासी पार्टियाँ काम करना चाहती है, जो अपने झंडे और फ्लैग लगाना चाहती है, लेकिन कुछ सूरत इस तरह आ रही है, 2-3-4 दिन पहले से भी आ रही है कि मुख्तलिफ इलाकों में अवामी नेशनल पार्टी के कारकुनों पर फायरिंग हुई है, उनको झंडे नहीं लगाए देंगे। इस तरह इनके हकीकी के साथ भी हुआ है। फिर एक बत्ते का सिलसिला शुरू हुआ है जो कराची में 20 साल से लिया जा रहा है। आज से में आपकी पार्टी इन्वॉल्व नहीं? मैं एक बात बता रहा हूँ, सवाल भत्ते का हुआ है तो लाजमी लोग भी ये सोचते हैं मैं आपकी तरफ, मैं बात की तरफ आ रहा हूँ। कराची में 20 साल से भत्ता लिया जा रहा है। ये कराची आज का इशू नहीं है, लेकिन इसको एक इशू बना दिया गया और इसको एक मखसूस इलाके से जोड़ दिया गया कि लियारी में हो रहा है या दूसरी जगह हो रहा है। भत्ता पूरे शहर में लिया जा रहा है। अब अगर एक मखसूस इलाके में ऑपरेशन करोगे, अब दूसरों को छोड़ोगे, तो ये तलफी है। पूरे कराची में इसके खिलाफ होना चाहिए। तो आप हुकूमत में बैठे हुए ना? मैं आपकी बात की तरफ आ रहा हूँ। मैं अपनी बात पूरी कर लूँ, मैं थोड़ी अपनी बात पूरी कर लूँ। इसके बाद एक और इशू शुरू कर दिया गया कि महाजिर सूबा बनाया जाए। मेरे ख्याल में दुनिया में ये चीज़ है कि महाजिर सूबे नहीं होते, महाजिर कैंप होते हैं। महाजिर सूबे नहीं बनाए जाते। जो सिंध में है वो सिंधी है, सिंध सूबे में रहते हैं हम।
یہ ایک پری پلان ہوا ہے جو اپنا یہ مہاجر صوبہ ایم کیو ایم کی تو جو ہے اس وقت ڈیمانڈ تو نہیں لیکن میں ایم کیو ایم بات نہیں کر رہا، میں نے ایم کیو ایم کے کوئی بات نہیں کہ ایم کیو ایم نے کچھ کیا ہے کچھ نہیں، میں نے ایم کیو ایم کا نام نہیں لیا، جنرل بات کریں کہ ڈیمانڈ تو ہوئی ہے، ڈیمانڈ کہاں سے ہوئی اس کو بھی تو واضح دیکھیں نا میں ایک چیز کی طرف آ رہا ہوں، اب ڈیمانڈ ایم کیو ایم نے نہیں کی لیکن دیواروں پہ لکھا گیا ہے۔ اب شہر کے اندر اگر مہاجر صوبے والے ہیں تو سامنے ہے، اب اتنے شہر کے اندر لاکھوں دیواروں کے اوپر چیکنگ ہوئی ہے، کسی منظم آرگنائزیشن نے کی ہے، پھر جو ہے سندھی اسمبلی کے ممبران کو خطوط ملے گئے ہیں کہ آپ کراچی شہر چھوڑ دو، یہ مہاجر صوبہ ہے، تو یہ کوئی منظم آرگنائزیشن ہے، اس کی صورت پہ ہو رہا ہے سب کچھ۔ پرسوں پی آئی بی میں واقعہ ہوا ہے اور ہمارے ایم کیو ایم کے ساتھی کو شہید کیا گیا، اس کے بعد ان کے نومینیٹ ہے نام، ایم کیو ایم والوں کو پتہ ہے کہ کس نے شہید کیا، اس پہ انہوں نے فائر کاٹی ہے۔ اس کے بعد جو شہر میں صورتحال ہوئی 60 گاڑیاں جلائی گئی، ساری کی ساری جو ہے پختون کمیونٹی کے مزدہ اور بسز کو جلایا گیا، اس میں جب 12 افراد جو ہے آج جو گاڑیاں میں آ رہا ہوں آج کل کی تو بات میں اس کی طرف آ رہا ہوں، میں کہہ رہا ہوں کہ آج کس نے میں گاڑیاں پری جلائی؟ پلان کی بات کر رہا ہوں۔ ایم کیو ایم کے ساتھیوں کو شہید کیا گیا، ان کے لوگ بھی معلوم ہے، ایم کیو ایم کو معلوم ہے، انہوں نے فائر کٹائی ہے۔ اس کے بعد شہر میں 60 گاڑیاں جلا دی گئی، اب لوگوں کو مارا گیا، آج پھر شہر کے اندر یہ وہی میں کہہ رہا پری پلان شہر کو بگاڑا جا میں رہا ہے۔ سمجھتا ہوں کہ تینوں حکومتوں میں بیٹھے ہیں، آپ کو پری پلان بگاڑا جا رہا ہے۔ نشاندہی نہیں ہوگی کہ پلاننگ کہاں سے ہوتی ہے۔ بالکل یہ پری پلان ہوئے سارے واقعات۔ کچھ مسعود صاحب نے جو باتیں کی ان کی کلیئرفیکیشن ہوئی، سب سے پہلے نادرا کی بات کی کہ 25 لاکھ ووٹ جو ہے نا کراچی سے دوسرے صوبوں میں چلے گئے۔ میرے خیال میں نادرا کی میٹنگ ہم نے بھی اٹینڈ کی تھی اور ایک رول ہے کہ ایک شخص کے 2 جگہوں پہ ووٹ داخل نہیں ہوں گے، تو یقیناً اگر کوئی وزیرستان کا ہوگا تو وہ جو ایڈریس لکھا ہوا اسی ایڈریس پہ وہاں پہ ووٹ اندراج ہوگا۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اگر وہ وہاں اگر وہ یہاں ووٹ اندراج کرنا چاہتا ہے تو آپ کے لیے کلیئر ہے، رول فارم 4 کے تحت آپ ووٹ اندراج کر دیں۔ لیکن چیزوں کو آپ ایک چیز کو دوسری چیز کے ساتھ جوڑنا، مہاجر صوبے کا تو مہاجر صوبہ ہم سمجھتے ہیں کہ ایم کیو ایم کے قائد الطاف حسین نے کہا میں سندھی ہوں، میں سندھ کا لیڈر ہوں، میں سندھی بیٹا ہوں، سندھ کا ہوں، اور ہم الحمدللہ اب صرف کراچی حیدرآباد کی سیاست نہیں کریں، ہم پوری سندھ کی سیاست کریں۔ دوسرا وہ بتائیں کہ مہاجر کون کہتا ہے، مہاجر پارٹی کون ہے اور کس کے ساتھ بیٹھتے ہیں، مطلب مہاجر صوبے کی بات کریں تو بتایا جاتا ہے کہ مہاجر صوبہ کون کہتا ہے کہ میں مہاجر ہوں، کون سی پارٹی کا لیڈر کہتا ہے۔ فاطمہ بھٹو سے پوچھوں گا، میں آپ سے آ رہا ہوں، فاطمہ بھٹو صاحبہ اب یہاں پہ جس طرح بات ہو رہی ہے کہ مہاجر صوبے